हम सेक्रेड और प्रोफेन के बीच में जो रखाइम ने उनका कैरेक्टरिस्टिक बताया था, डिफरेंस भी समझ लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जो सेक्रेड है उसके बारे में बताते हैं कि ये हर चीज जो अदर चीजें यानी जो प्रोफेन है उन सब ऑब्जेक्ट से ये अलग होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। उसके बाद a system of rites and social practices arise which sets out how the sacred to be approached and how members of group are conduct themselves in presence of sacred objects। ठीक है, एक सिस्टम, एक सोशल प्रैक्टिस होता है रिलीजन में, जो जैसे आपको मतलब सेक्रेड चीज के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, उस चीज सेक्रेड चीज के पास जाना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम लेते हैं, आप चर्च में जाते हैं तो चर्च में आप प्रार्थना करते हैं, झुकते हैं। आप मंदिर में जाते हैं तो आप अपनी चप्पल बाहर उतार देते हैं। उसके बाद आप साफ हाथ, धुले हाथ के साथ आप जाके अप्रोच करते हैं, मतलब गॉड के सामने जाते हैं। तो हर मतलब रिलीजन में सेक्रेड के सामने आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, आप किस तरीके से उस सेक्रेड चीज के पास जाएंगे, ये एकदम सिस्टमैटिक वे में बताया हुआ होता है, ठीक है। आप उसके मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये चीज मना है और आप उसके सामने करें तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीक्रेट थिंग्स को एक तरीके से हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं कि यहाँ पे ये निषेध, एक आप हिंदी का शब्द सुना है ना, इंटरडिक्शन, का मतलब यही होता है कि ये चीज करना निषेध है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक टेम्पल है, टेम्पल के आसपास हिंदुइज्म में या इवन जैनिज्म में नॉनवेज को अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। नॉनवेज को माना जाता है कि अच्छी चीज नहीं है, यानी वो प्रोफेन है या वो अपवित्र है। तो जहाँ भी पूजा का स्थल है आप नॉनवेज या इस तरीके की चीजें नहीं लेके जा सकते, वो निषेध है। उससे सेक्रेड चीज मतलब खराब हो सकती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो चीज लेके जाना आपको मना है। मतलब जो चीज प्रोफेन है, और प्रोफेन में भी वो चीज जो बिल्कुल अच्छी नहीं है वहां पे लेके जाना, वो एकदम मना किया जाता है, ठीक है। सेक्रेड चीज मतलब बेसिकली जो भी सेक्रेड है उसके पास कुछ चीजें ऐसी हैं प्रोफेन में जिसको हम नहीं लेके जा सकते, एकदम निषेध है, एकदम मना है। इसी तरीके से हम सेक्रेड चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सेक्रेड जो है प्रोफेन से अलग है, जिस तरीके से हमने इतना डिस्कस किया है 2-3 वीडियोस में, तो कहीं ना कहीं सेक्रेड इस वजह से सुपीरियर है डिग्निटी में, एक ऊपर है प्रोफेन से, उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, उसकी ज्यादा मतलब हम अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। अब एक सेक्रेड और प्रोफेन क्या, एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल जो बेसिकली हमारा होता है उसके बारे में दिखाता है, जो कि नेचुरल चीज को स्पिरिचुअल वर्ड से अलग करता है। नेचुरल मतलब जो भी हमारे आसपास है, स्पिरिचुअल यानी जो कुछ सुपर नेचुरल पावर से कनेक्टेड है, उससे अलग करता है। जैसे सोसाइटी में समझ लीजिए जैसे कि ऑपोजिट चीजें हैं, गॉड एंड इवल, भगवान और जो इवल राक्षस दानव जो भी है, वो दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट पावर है। क्लीन या डर्टी, साफ और गंदा, होली एंड डिफाइल्ड, होली मतलब साफ सुथरा पवित्र, डिफाइल मतलब खराब अपवित्र। तो इस तरीके से हमारे समाज में जिस तरीके से दो ऑपोजिट चीजें की तरह डिफाइन किया जाता है सेक्रेड और प्रोफेन को। सेक्रेड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, गॉड, मैजिक, कॉस्मोलॉजी, ये सब एकदम जो रिलीजन से बड़े बड़े शब्द जुड़े हुए हैं। और प्रोफेन आप जर्नल चीजें भी, और लेकिन दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। अब मान लीजिए कोई चीज प्रोफेन से सेक्रेड बन रही है, कई प्रोसेसेस में कोई बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोफेन से, हम उसको धीरे धीरे सेक्रेड या पवित्र बना देते हैं। मान लीजिए किसी पत्थर को हमने वहीं पे जाके पूजा करना शुरू कर दिया, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, आराधना या वर्शिप करना शुरू कर दिया, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी वो प्रोफेन से कहीं तरह पवित्र बनती जा रही है, लेकिन वो एक राइट के थ्रू जाएगी। मान लीजिए कोई हम नया चीज पूजा करने के लिए इस टाइप का कुछ लेके आते हैं, तो उसका पूरा एक तरीके से पवित्र करते हैं, धोते हैं, उसके ऊपर गंगा जल, ये सब हिंदू रिलीजन में काफी ज्यादा वो होता है। तो बस बेसिकली वो एक इस तरीके के रिचुअल पैसेज के थ्रू जाती है, एक तरीके के इस तरीके के प्रोसेस के थ्रू जाती है जिस तरीके से वो साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, या ऐसी कोई चीज जो प्रोफेन से सेक्रेड बन रही है, यानी वो अब धर्म में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन रही है, तो भी एक हम राइट या इस तरीके की चीजें परफॉर्म करते हैं जिससे वो पवित्र बन जाए, ठीक है।